जाता है स्टफी। You guys are home, I'm not home। क्या स्टूपिडिटी बोली है? इधर देखो। ओहो, 2-3 मच्छर काटने हैं तो थोड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जब मॉर्निंग का कोई व्लॉग मैं शुरू करती हूँ तो कई बार मेरा दिल करता है कि मैं कैमरा के सामने बैठकर आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ और वहाँ से अपना व्लॉग शुरू करूँ। लेकिन सुबह का जो टाइम होता है ना, वो ऐसा होता है कि बस अपने आप में रहने वाला टाइम। मतलब पूरा दिन हम बहुत बात भी करते हैं और बहुत कुछ सुनते भी हैं, लेकिन ये जो 1 घंटा होता है ना, ये बहुत सुकून से मैं अपना इंजॉय करती हूँ। मतलब बिल्कुल भी ना किसी से कोई बात करनी, कितनी भी ज़रूरत हो, लेकिन इस टाइम पे मुझे किसी भी तरह की कोई डिस्कशन करना भी पसंद नहीं होता। तो बस अपना वही मॉर्निंग ड्रिंक लेके अपना आराम से जो अपना कंफर्ट एरिया होता है वहीं बैठने को दिल करता है। तो ये जो टाइम अगर आप ऐसे बिताते हो तो आप सुन सकते हैं बहुत अच्छे से कि बाहर क्या चल रहा है और अंदर क्या चल रहा है। और यही चीज़ है जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपने थॉट्स को चेक करो कि कैसे ख्याल आपके मन में आते हैं। अगर आप चेक करोगे, उन्हें जानोगे, तब भी आप उन्हें स्विच कर पाओगे ना। आपको पता चलेगा कि मैं आज सुबह बैठी हूँ तो मैंने ये सोचा, कल बैठी थी तो मैंने ये सोचा। मतलब थॉट्स अगर कंटिन्यूसली नेगेटिव आ रहे हैं तो मुझे उनको कहाँ और कैसे स्विच करना है। आई थिंक हम सब ने एक कंफर्ट कॉर्नर अपने घर में अपने लिए बना रखा होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेकर वहाँ पे जाके बैठ जाओ और चिल करो। और मॉर्निंग में जो आज मेरा ड्रिंक था वो था ऐश गार्ड का जूस। बहुत ही कम कैलोरीज, मतलब एक ग्लास में आप मान के चलो 12-13 कैलोरीज आपको मिलेंगी और बहुत सारे वाइटामिन्स, सारे ऑलमोस्ट वाइटामिन्स आपको मिल जाते हैं। प्लस जिंक मिलता है, कैल्शियम मिलता है, डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को। थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लेते हैं, उसमें विटामिन सी भी ऐड हो गया। थोड़ा सा मैंने उसमें रॉक सॉल्ट डाला था। और इतना बढ़िया जूस अपने लिए बनाओ तो बैठ के आराम से पीना, जल्दी जल्दी में नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा अर्ली उठना चाहिए ताकि अपने लिए वक्त निकाल सके। मतलब अगर उठे ही उस वक्त जिस वक्त फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम है, ऑफिस जाने का टाइम है, तो अपने लिए फिर कहाँ हम वक्त निकाल पाते हैं। ज़्यादा नहीं हो पाता ना तो सिर्फ आधे घंटे से शुरुआत कर लेनी चाहिए। यानी कि आधा घंटा पहले सो जाइए और सुबह आधा घंटा जल्दी उठ जाइए। उतना ही करके देखो, उतने में भी बहुत फर्क पड़ता है। यही सारे फायदे होते हैं जब हम रात को रील्स स्क्रॉल करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी सो जाते हैं। तो फिर सुबह आप हर चीज़ कर सकते हो। मतलब जो दिल में है कि करना चाहते हैं, मतलब प्राणायाम करना चाहते हैं, थोड़ी देर ध्यान करना चाहते हैं, तो वो सब हो जाता है जब हम थोड़ा जल्दी सो जाते हैं। तो सुबह उठने को अपने आप दिल करता है। तो वही मेरा सालों से वही रूटीन है। मतलब मेरा रूटीन मैं चेंज कर ही नहीं पाई, मुझे करने की कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। मतलब मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे आज नहीं उठना है। इन चीज़ों के बेनिफिट्स हमको मिलते हैं जब हम इनको करने की आदत बनाते हैं। और आदत बनती है तब जब हम कंसिस्टेंटली करते हैं। आप लोग कहते हो कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मोटिवेशन जो है वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा काम नहीं करती है। काम करता है डिसिप्लिन। तो मोटिवेट होना नहीं मैटर करता,
डिसिप्लिन लेके आना अपनी लाइफ में, वो ज़्यादा मैटर करता है। मेक ए शेड्यूल ताकि लाइफ थोड़ी सी ईजी लगे, काम लगे, कंफर्टेबल लगे। कुछ और नहीं ना तो 10 मिनट ध्यान ज़रूर कर लिया करो, बहुत ज़रूरी है। मतलब करके देखो, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है लाइफ में और सब्र बहुत आ जाता है। ध्यान मतलब होता है कि अपनी सोच के जो घोड़े दौड़ रहे हैं रात दिन, उनको थोड़ा सा विराम देना। आप स्टार्ट करते हो मेडिटेशन करना तो ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा। कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि धीरे धीरे ध्यान लगना आपका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, तब भी कई बार ऐसे होता है कि नहीं, मन टिक नहीं रहा है, फिर भी उथल पुथल है। उसके लिए फिर गाइडेड मेडिटेशन होती है, मतलब पीछे से वो बोलते रहते हैं ऐसे करो, आप वैसे ही करते रहते हो तो थोड़ी देर के लिए मतलब आपका ध्यान अपने जो थॉट्स आ रहे होते हैं उनसे हट जाता है। मेडिटेशन म्यूजिक लगा लीजिए, बड़ा इन्वायरमेंट जो है बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छी वाइब आती है उस टाइम आपको, मतलब सुबह की शुरुआत जो है वो बहुत बढ़िया होती है। चलें घूमी टप्पू, घूमी चले। जितने भी पेट ओनर्स हैं मुझे अक्सर पूछा करते हैं कि मैं कौन सा खाना देती हूँ अपने डॉग्स को, तो होममेड फूड ही देते हैं हम मोस्टली। फीड हम लेके आते हैं लेकिन अल्टरनेट डेज पे दे देते हैं, या फिर उसी होममेड फूड में थोड़ी सी फीड मिला के दे दी तो बस उतना है। दही वगैरह ज़्यादा, राइस वगैरह, जैसे आजकल गर्मी है बहुत तो रात को ही मैं राइस बना के रख देती हूँ, तो सुबह ब्रेकफास्ट में भी उनका हो जाता है और डिनर भी उसी राइस के साथ हो जाता है। दही के साथ देना है, लेकिन राइस अकेले नहीं होते, जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं वो साथ में ज़रूर हम चावल के ऐड करते हैं। बाकी बॉयल एग वगैरह तो चलते ही हैं। तो पानी पीने से शुरुआत होती है मेरे दिन की और धीरे धीरे फिर हम यहाँ तक पहुँचते हैं। प्री वर्कआउट मील जो होता है वो सोक्ड जो नट्स होते हैं वही होता है। कुछ बादाम हो गए, साथ में कुछ वॉलनट्स वगैरह ले लिए। ऐसा नहीं है कि खाली पेट हम जिम नहीं कर सकते, खाली पेट भी मैंने बहुत जिम किया है, बट अब ऐसा फील होता है कि उतनी एनर्जी नहीं हो पाती है। मतलब अगर कुछ खा के जाते हैं थोड़ा सा भी तो काफ़ी एनर्जी फील होती है और ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर थोड़ी सी कसरत कर लेते हैं। कुलदीप जी के बारे में आप लोग आजकल बोल रहे हो कि उनका वेट रिड्यूस हुआ दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है उनको, क्योंकि उन्होंने वॉक शुरू की हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करते हैं और 1 घंटा इवनिंग वॉक करते हैं। कई बार तो मेरा भी दिल होता है कि आज मैं जिम ना जाके आज मैं उनके साथ वॉक पे चली जाऊँ, क्योंकि एक अच्छा टाइम स्पेंड हम लोग कर लेते हैं साथ में। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन फिर वही कि नहीं, जिम ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं तो उनको भी कहती हूँ कि आप भी चलो हमारे साथ। कई बार मान जाते हैं, कई बार फिर उनका मूड चेंज हो जाता है, तो अभी तक तो नहीं। बट जिम अगर आप जाते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपकी मसल स्ट्रांग रहते हैं और स्किन जो है वो लूज़ नहीं पड़ती है। बस यही रीज़न है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वेट जो है वो लूज़ नहीं हो सकता, जिम जाने से ही लूज़ होता है सिर्फ वेट, और वॉक से नहीं हो सकता। कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। आप जिम भी जाते हो, अगर 2 दिन जाते हो बाकी दिन जाते नहीं हो तो क्या ही कर लेगा कोई। अगर आप वॉक कर रहे हो जैसे कुलदीप जी कर रहे हैं कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं उससे भी। मतलब कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। सुबह के 3 साढ़े 3 घंटे खुद पे बिताने के बाद शुरू होते हैं घर के बाकी काम, जैसे कि ब्रेकफास्ट रेडी करना, साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द टाइम साथ ही साथ मैं लंच भी रेडी कर लेती हूँ। लेकिन जिम से आते ही मुझे अपना प्रोटीन पाउडर लेना होता है और उदय एग्स वगैरह लेता है। तो ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करने से पहले लंच की तैयारी साथ साथ कर लेते हैं। दाल सिंपल माँ राजमा की दाल जो होती है वो मैंने चढ़ा दी है साइड पे। जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होगा, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक दाल भी बॉयल हो जाएगी और बस सिंपल फिर उसके बाद उसको तड़का लगा के और 1-1.5 घंटा जो मुझे बाकी घर के काम करने होते हैं वो मैं फिर निपटा लेती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा टाइप कुछ बनाते हैं, लेकिन फ्राई नहीं करना है उसको, बिना फ्राई किए बनाएंगे और पनीर की फिलिंग करेंगे हम साथ में। तो बारीक बारीक सब्जियों को चॉप कर लेना है और सब्जियां अपनी मनपसंद की डाली है। मैंने शिमला मिर्च डाली है, प्याज डाला है और साथ में हरा धनिया डाल दिया काट के। अदरक वगैरह डाल सकते हैं और हरी मिर्च डाल दीजिए, सीजनिंग डाल दीजिए। बेसन डालना है, थोड़ा पानी डाल के उसका एक
थिक सा पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। इसमें फिर हम डिप करके ब्रेड को तवे पे सेकेंगे। और दूसरी साइड पे प्याज, टमाटर और साथ में एक तर काटी है मैंने, खीरा भी ले सकते हैं, और साथ में हरा धनिया लिया है। रायता बनाऊंगी इसका मैं, और ये रायता उनके लिए जिनको वो ब्रेड नहीं खानी है, मतलब मुझे और जैस्मिन को। मैंने पनीर निकाल के जस्ट चॉपिंग बोर्ड पे रखा है, और इधर देखो, मतलब इसको कैसे पता चल जाता है कि पनीर खुल गया है, इतना तक पता चल जाता है स्टफी। घर में सभी लोग मुझे बोलते हैं कि तूने इसको सिर पे चढ़ाया है, मतलब चलो जैसा भी कोई सोचते हैं, है तो है। जोई को आपने देखा, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग खाना खा के फिर वॉक पे जाता है। स्टफी नहीं ऐसा करता, स्टफी खाना नहीं खाएगा सुबह सुबह, वो खाना अपने हिसाब से खाएगा। जब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तभी वो खाना खाता है, मतलब यू कैन से कि वो आधा टाइम नखरे खाता है, उसके बाद वो खाना खाता है। ऑलिव ऑयल में थोड़े से मसाले डालकर पनीर को बस उलट पलट लेना है और तवे पे सेक लेना है, बहुत सिंपल है। मेरी 1000 हीलें तोड़ दी हैं, वो ठीक नहीं। किसने तोड़ी है? I don't know. You guys are home. I'm not home. है ना वो लाड़ी सर। तो ब्रेड पे हरी चटनी लगानी है, आंवले की चटनी लगा रही हूँ मैं, और साथ में वो पनीर के स्लाइसेस जो हमने रोस्ट किए हैं वो इस पे रख देने हैं, 1 या 2 या 3 जितने भी आप रखना चाहें। और दूसरा स्लाइस लगा के बेसन वाले घोल में इसको हमने उलट पलट करना है, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के तवे पे इसको सेक लेना है। नॉर्मली हम खाना बनाते हैं ना, बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन वही है कि यूट्यूबर्स को पूछ के देखो, जब वो खाना बनाते हुए शूट करते हैं तो फैमिली को कितना वेट करना पड़ता है, और जब उनको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है फिर वो किचन में आना स्टार्ट हो जाते हैं कि जल्दी करो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जैस्मिन का अब 2 दिन ऑफ है और अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में बिजी रहेगी, तो ऑब्वियसली पार्टी भी खाएगी, तो इसीलिए उसका ब्रेकफास्ट जो है वो मैं थोड़ा लाइट कर रही हूँ, रायता प्लस पनीर। मेरा 700 ग्राम वेट बढ़ गया है जैस्मिन, 700 ग्राम्स मैंने आज सुबह किया। दीदी मेरा भी 7 किलो वेट बढ़ गया है। उदय का 7 किलो बढ़ गया है और मेरा 700 ग्राम। 75 से 82। मैंने क्रिएटिन मंगवा लिया हुआ है, एडे बड़े टोले। उससे क्या होगा, पेट कैसे कम करेगा? वर्कआउट भी करना पड़ता है साथ में, और इंटेंस वर्कआउट करना पड़ता है, इंटेंस। अब मेरी बात सुनो मम्मा, आइडिया सुनो, यही बनाना है आपने मेरे लिए। सोचो इसके अंदर चीज हो स्लाइस, मैं मुझे पता था ये बोलने वाला। कितना स्वाद लगेगा। सच कैसा बनाया मैंने? क्या लग रहा है? दीदी मेरी तरह थोड़ी है कि बस घर का खाना खाना है और कुछ नहीं। अच्छा, तू घर का खाना खाता है? और क्या, तो देखो मैं कैमरा में बिना किसी एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशन के ऐसे सीधे मुंह के साथ बोल सकता हूँ, मेरे से बढ़िया झूठ बोल सकता है भाई। ये बेटा सही जा रहा है, सही पकड़े, सही। मम्मा भी बोले कि नाम से ना सीरियल था, भाभी जी घर पे हैं। सही पकड़े हैं। बंद हो गया वो। सीरियल ढूंढ लो, सीरियल देख लो। अच्छा सीरियल तो देख लिया तो ये है मेरी ब्रेकफास्ट प्लेट। मुझे थोड़ी डाइट करनी पड़ेगी अब, क्योंकि 700 ग्राम जो है वो मेरा भी बढ़ गया है। लोग 700 ग्राम के पीछे इतना परहेज कर रहे हैं, वो देखो 7 किलो के पीछे लोगों का कोई परहेज नहीं, चीज डाल के खा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं लेते यार। अच्छा, मुझे अपनी बॉडी पे पूरा भरोसा है। अच्छा, ये और बढ़ सकती है। ये चलाएगी, देखना। मैं बीमार पड़ता हूँ ना, मैं कोई दवाई नहीं लेता। होगा सबका बढ़ गया है, इधर देखो। ओहो ये तो कम हुआ है। मतलब इंस्टा पे बोला है कि आपका सफर मोटा हो दिख गया रहा है हो जैसे थोड़ा। आप डाइट कर रहे हो। मोटा हो गया आप। तेरा क्या बोला है, बढ़ गया? कम कंसिस्टेंटली रोज अपने स्टोरीज पे फोटोज डाल रही हूँ ना, एवरीडे रेडी होके ऑफिस के लिए, फिर मैं फोटो डालती हूँ, तो लोग ऐसे नोटिस करके थोड़ी तारीफ करते हैं। कमेंट आया सब में, उन्होंने यही बोला है कि जैस्मिन का वेट बढ़ गया है, आपकी बेटी का वेट बढ़ गया है। नजरिया नहीं है यार आँखों से देखने का नजरिया होना चाहिए, दुनिया खूबसूरत ही लगेगी। सुंदरता तो आंखों से देखने वाले की आंखों में होती है। क्या स्टूपिडिटी बोली है। सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है। हाँ, मेरा भी वेट बढ़ गया। और विभाग नहीं सीखे, हाँ, 60 केजी था वो 60 सीखा, उसके बाद फिर रह गया 47, 48। ਹੁਣ 51 हो गया। 12-13 किलो एकदम से नीचे आया। यार कितना सही तरीका नहीं है, मतलब बंदा एक बार बीमार पड़ जाए खींच के, वेट सारा खत्म, उसके बाद ठीक है, उसका नॉर्मल खाओ अपना। मैं भी सोचती हूँ बीमार यार, पड़े ऐसा कुछ हो थोड़ा
तनु डेंगू हुआ, तनु कितनी पतली होगी उसके बाद। मैम थोड़ा डेंगू हो जाए, एक बार बंदा डेंगू करवाए, एक आधा मच्छर 2-3 मच्छर काटे हैं तो थोड़ा डेंगू हुआ, वेट कम किया, फिर ठूसना शुरू, फिर फैल गए। अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करना, अरे कर तो रही हूँ पर कोई मतलब एक्सरसाइज नहीं वो एक करनी। अरे हम स्मार्ट वर्क की कोशिश कर रहे हैं कि कोई शॉर्टकट हो तो इजी वे ढूंढने। बॉडी बीमार है तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है लड़ने के लिए। उधर फैट बर्न होता है बॉडी का, वो एनर्जी कंज्यूम वहाँ पे करती है। एंटीबायोटिक्स वेट लॉस नहीं करती है। पुरानी कहावत है, बाप को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं और दूसरों की बीवियां। ज्यादा फिर तुम्हें किसकी बीवी प्यारी लग रही है? बताई थोड़ी जाती है बाबा। बताने वाली बात तो नहीं, बीवी को थोड़ी बताते। पुरानी कहावत है। मैंने तुझे ऑलरेडी ना बहुत पनीर खिला दिया स्टफी, मैं भी खाना खाऊंगी ना। जब सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तो फिर जो गप्पे हैं वो लंबी चल जाती हैं। और स्टफी एज यूजुअल मेरे साथ चिपका रहेगा क्योंकि उसे पता है कि मेरी प्लेट में पनीर है। और हाँ, जो मैंने कहा आज की मेरा 700 ग्राम वेट बढ़ गया है, उस बात को ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। मैं बॉदर नहीं करती हूँ वेट वगैरह का, मैं मेजर करती हूँ अपनी एनर्जी। अगर लो है तो क्यों है और उसे मैं बढ़ा कैसे सकती हूँ। तो ये मेरी सालों पुरानी सिंपल सी मॉर्निंग आपको कैसी लगी बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।